मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा था, बच्चे बड़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैथ हो रखा था। हम एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। हालांकि ये सेट नंबर 3 है। इसके पहले भी हमने 1 2 बना रखा है, आगे भी हम आपको देते जाएंगे। इसमें सिर्फ मैथ का है, हमने इस पर लिख रखा है मैथ का। जो भी हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, बनाते हैं, जो प्रीवियस ईयर का होता है, और प्रीवियस ईयर से ही हमने क्वेश्चन उठा रखा है। एक सेट का 20 क्वेश्चन है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, हम एकदम छोटा ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहा है 120 भागा ब्रैकेट। अब ऐसी गलतियां नहीं करना है कि 20 से भाग लगा देना है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तब गुणा भागा का होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 180 लिख दे, भागा 20 का 20 दिखाइए, ब्रैकेट का आप जैसे ही हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, यहाँ आप घटाएंगे तो देखिए 6 मिल जाएगा, और फिर इसका हल करना है। तो ये 180 अभी भी भाग नहीं लगाना है, या भाग अगर लगाना है तो ये पूरा पार्ट बटा में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ भाग का भाग दिखाते हैं। ये 20 है और देखिए यहाँ 15 से। अब ऐसे नहीं सोचना है कि अब तो भाग लगेगा, नहीं, पहले गुणा हो जाता है तब जाके भाग लगता है। तो 180 बटा में अगर हम लोग 300 कर देते हैं तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कटेगा, जीरो खत्म हो गया, 6 से कटेगा 3 बार में और 6 से 5 बार में। देखिए 3 बटा में 5, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखेंगे 3 बटा 5 है ही नहीं। आप देख लीजिए, कहीं 3 बटा 5 नहीं है। किया क्या है, यहाँ पर 9 बटा में 15 लिख दिया है। हम जानते हैं 9 को अगर कटाएंगे तो 3 से ये 3 बार में, या 3 से 5 बार में। देखिए यही आपका 3 बटा 5 आ जाएगा। थोड़ा ऑप्शन में भी हेरफेर कर दिया है, क्वेश्चन तो दिया ही है। तो आपका आंसर बन के आ जाएगा डी नंबर, यानी 9 बटा में 15, 9 बटा 15 आपका आंसर। अभी तो हमें आपको समझाना है, तो हम थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 1 घंटे में ही आपको 80 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो थोड़ा स्पीड रखना है, और आ जाएगा स्पीड। अगर सब कुछ माइंड में रहेगा तो स्पीड आ जाएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में। दिया, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदता है। हमने लिखा 1 रुपए में 10 की दर से। ध्यान रहे, ये मूल्य है और ये वस्तु है। तो आपको 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना, अगर 1 रुपए में वस्तु पूछा है और 25% लाभ, तो अगर मूल्य रहता है तो सीधा 125 बटा 100, लेकिन वस्तु के साथ लगाना है। देखिए यहाँ वस्तु, तो उल्टा हो जाता है, 125 नीचे 100 ऊपर। ध्यान में रहे, अगर यही मूल्य होता तो मूल्य को ही हमने रुपया में अगर होता तो हम लोग लगा देते 125 बटा 100, लेकिन वस्तु तो हम जानते हैं जितना कम वस्तु देंगे उतना हमको प्रॉफिट होगा, और 1 रुपए में जितना ज्यादा देने लगेंगे उतना हमको कम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ कम करना है तो 125 देखिए, 25 से ये 4 बार में, 25 से 5, अब 5 से ये 2 बार में, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 की दर से। यानी पहले जब 10 दे रहे थे तो हमको कम प्रॉफिट हो रहा था, वही वस्तु घटा के 8, 1 रुपए में 8 देने लगेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कितना ज्यादा होगा, तो 25% का ज्यादा। तो पूछा है 1 रुपए में कितना, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1 रुपए में 8 की दर से आपको वस्तु देनी होगी। अगले क्वेश्चन देखें। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। 5 घंटे में 240 के चाल से, तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी 5 में 240 से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा किलोमीटर में दूरी बन के आ गया 1200 किलोमीटर। अब कहा है यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करना है, यानी जो आपका 1200 किलोमीटर की दूरी है उसको हमें 45 मिनट में तय करना है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए बटा में 60 देना होगा, तब यहाँ पर आपका चाल बन के आएगा। तो कटा के देख लेते हैं, 15 से 3 बार में, ये 4 बार में, 3 से 400 बार में, और 4 जाके 400 में गुणा हो जाएगा, आपका स्पीड बन के आ जाएगा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके ऑप्शन में दिया गया है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत हो आप तुरंत बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ग्रुप में अगर होंगे तो ग्रुप के माध्यम से बता देंगे, लेकिन पूछ लेना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68। हम जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। जब 68 है सभी का योग, तो उसे 4 से भाग लगा देंगे तो एक भुजा बन के आ जाएगा, यानी भुजा निकालने के लिए 68 बटा 4 कर देंगे, समचतुर्भुज का भुजा 17 आ गया। अब एक चित्र बना के दिखा देते हैं। जैसे अगर सपोज ये समचतुर्भुज हमने बना दिया, तो सब ये 17 17 17, क्योंकि ये तो सब भुजा आपस में बराबर होती है। इसमें दिया हुआ है कि एक विकर्ण की लंबाई 16,
किसी भी विकर्ण को लेके बांट दीजिए, ये हमारा 16। तो हम जानते हैं अगर इधर से भी लंब गिरा दे या फिर ये विकर्ण ले ले तो समचतुर्भुज में जो ये विकर्ण काटता है यहाँ समकोण बन जाता है, और ये दो भागों में ये विकर्ण को काटता है, यानी ये 16 है तो ये देखिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लंब मान के तो आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि एक भुजा यहाँ 17, दूसरा ये 8, तो ये एक साइड का आधा ये निकल सकता है। कैसे निकलेगा? यहाँ लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण बन गया 17 का स्क्वायर 289 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाइए, ये आपका बनेगा 225, रूट से निकल के आ जाएगा 15, 15 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये एक साइड का ये हमारा 15 आया। जब हम लोग दोनों साइड का लेंगे तो 15 15 30, यानी एक विकर्ण तो आपका दिया गया है 16 और दूसरा विकर्ण आ गया 15 और 15 30। अब आपसे पूछा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र याद चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण दिया है 16, दूसरा विकर्ण दिया है 30, ये क्या है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। 2 से इसे कटा दीजिए 8 बार में, 30 में 8 से गुणा करेंगे, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 240, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही बस SQ और सेंटीमीटर लिख दिया है, इसी को कहा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर हमारा बन के आ जाएगा ए नंबर 240। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। दिया है 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ। 27 और 81 का पहले नाम लिया है एलसीएम, तब नाम लिया है एचसीएफ, तो आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। पहले हमारा एलसीएम लिखा जाएगा और उसके बाद हमारा एचसीएफ लिखा जाएगा। तो 27 और 81 आपको देख लेना है कि 27 से ये टूट रहा है कि नहीं, तो टूट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 27 गुणा 1 और ये हो जाएगा 27 गुणा 3। हम जानते हैं जो दोनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर मैच करता है उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, और ये फैक्टर के अलावा जो अनकॉमन बचता है उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। एक का कोई रोल नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 ही लिख दीजिए। देखिए आ गया एलसीएम 81, यानी आपका पहले एलसीएम तो 81 और 27 जहां ऑप्शन में है वही आपको आंसर देना है। देखिए ये 81 और 27 ऐसा कहीं दिया हो, जैसे यहाँ देखिए दिया है 27 81, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा एलसीएम का नाम लिया गया है, उसके बाद हमारा एचसीएफ। तो आंसर भी हमारा वैसे ही होना चाहिए, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया था तो हाथ से हमने लिख रखा है कि a का मान 3/7 b, ये b है, ये 3/7 ये b है। अगर b को हम बराबर के इस तरफ भेज देते हैं तो ये हमारा बन के आ जाएगा a/b बराबर 3/7। बस इतना ही पे रुकेंगे। अब जो ऊपर मान दिया गया है ये हमारा a का हो जाएगा, जो नीचे दिया गया है ये हमारा b का। बस यही a और b का मान यहाँ आपको पुट कर देना है। जैसे 8 गुणा a का मान दिया गया है 3 माइनस b का मान दिया गया है 7, और नीचे 2 गुणा a का मान दिया गया है 3 प्लस 3 गुणा ये 7। हल करके देखिए 24 से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, और 3 दूना 6 में 21 जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा, यानी आंसर आपका बन के आएगा 17/27। अब 17/27 तो हमारा कटेगा नहीं, 17 तो हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो हम देख लेंगे 17 27। देखिए बी ऑप्शन पे दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। दिया है विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदा। अगर खरीदा तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य दिया गया है 30,000 रुपया, हमने लिख दिया, और इस पर मरम्मत पर 5,000 खर्च कर देता है। 5,000 जो खर्च करता है वो भी क्रय मूल्य में ही पड़ गया, यानी वो खरीदा कितने में, खरीदारी उसका पड़ गया 35,000 रुपया, और बेच दिया 42,000 में, यानी 42,000 उसका विक्रय मूल्य आ गया। देखिए क्रय मूल्य हमारा 35,000, विक्रय मूल्य हमारा 42,000, तो कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र होता है लाभ, यानी 42,000 में बेचेंगे और 35,000 में खरीदेंगे तो लाभ आपका 7,000 हो गया, तो लाभ ऊपर लिखा जाता है, बटा में क्रय मूल्य लिखा जाता है। सूत्र में ही होता है क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100। आप इसे कटा के देखिए, ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, जहां भी 20% हो आंख बंद करके आंसर दे देना है। आंख नहीं बंद करना है, आंख खोल के ही, वरना बी का डी हो जाएगा, यानी आपका आंसर कौन सा बन के आया, 20%। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
x अनुपात y का मान दिया है 2/3, 2:3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y बराबर 2/3। अब x का मान आप 2 रख लेंगे और y का मान 3। और यहाँ देखिए 5x प्लस 3y है, यहाँ 5x माइनस 3y। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 गुणा x का मान 2 दिया है, 3 गुणा y का मान 3 दिया गया है। फिर अनुपात में यहाँ 5 गुणा 2, तो यहाँ 5 गुणा 2 लिख देंगे, माइनस 3, y का मान 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। ये देखिए 10 और 9, ये हमारा 19 बन गया, लेकिन वही यहाँ 10 में से 9 घटेगा तो 1 बन गया, यानी आपका अनुपात बन के आया 19:1। और देखिए ये हमारा 19:1 आ गया। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो हमने हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां जाकर देखिए, हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो होगा। लेकिन ये तो सेट है, सेट बनाया गया है, इसलिए अलग अलग चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन। बस हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजी से कहां से, फिर भी इसमें भी और तेजी से आप लेके जाएंगे, हमें आपको समझाते चलना है, इसलिए हम थोड़ा धीरे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग। अब हम जानते हैं कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का जो अंतः कोण का योग होता है वो सूत्र बनता है n-2 गुणा 180। और योग अगर हमारा दिया गया है 3240 बराबर ये n-2 गुणा 180। अब 180 से ये कटा के देखिए, ये 18 बार में कट जाएगा और 2 माइनस में है, जाके इधर प्लस हो जाएगा, यानी 18 प्लस 2 करेंगे, देखिए n का मान बन के आ गया 20। यानी कितनी भुजाओं की संख्या है, वही n का मतलब भुजा ही होता है, तो भुजा हमारा बन के आ गया 20। 20 हमारा आंसर हो गया। ये सूत्र ध्यान में रखना है कि अंतः कोण का, बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। 90 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम जानते हैं 25, 36 और 40 से विभक्त होने वाली संख्या लसाअ यानी एलसीएम होता है। तो पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये 5 गुणा 5 तोड़ दिए, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तोड़ दिए, ये 3 बार 2 लिख दिए और 1 बार 5 लिख दिए। अगर आप एलसीएम चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हमने बताया था शॉर्ट में कैसे फैक्टर से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ 2 बार 5, यहाँ 1 बार 5, तो आपको 2 बार 5 निकलेगा। 2 बार 5 का मतलब 25 होता है। यहाँ 2 बार 2, यहाँ 3 बार 2, तो 3 बार 2 निकलेगा, यानी 8 होता है। 3 यहाँ 1 बार, तो 1 बार 3 निकल जाएगा। और अब तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 2 बार 3 है तो 2 बार 3 निकल जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ 2 बार 3 है तो 2 बार 3 निकला। अब इसे गुणा करके देखिए, 25 में 8 से करेंगे 200, और यहाँ पर 9, 200 में 9 से करेंगे, देखिए आपका 1800। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा था कि 25 जोड़ने पर, तो जितना जोड़ने की बात कहे उतना हमें घटा लेना होता है, यानी 1800 में से 25 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ऊपर 1800 में से 25 घटा के कहीं नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि जितना आपका एलसीएम आए उसका फैक्टर कर देता है, यानी 2 से गुणा कर देता है, 3 से गुणा कर देता है। तो यहाँ हमने देखा कि 3600 के आसपास ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें कर देना है 2 से गुणा। 2 से जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 3600 आ गया। और वो काम करना ही करना है कि यहाँ पर 25 जोड़ने को कहा है, तो यहाँ पर आपको 25 घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा 3575, और 3575 आपके ऑप्शन बी पर है, ये हमारा आंसर। अक्सर ये गलतियां होता है, लोग छोड़ देते हैं कि 1800 के आसपास ऑप्शन नहीं है, वो मल्टीपल कर देता है, या तो 2 गुना कर देगा, या 3 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा। गुना तो सबको आता है, तो आप करके देख लेंगे कहाँ, और करने के बाद ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ 25 या कोई भी अंक जोड़ने को कहे तो लास्ट में घटाया जाता है, घटाने को कहे तो लास्ट में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है। अब हम जानते हैं कि 3 ही चीज तो होता है, आय, व्यय और बचत। आय अपने आप में ये फेस वैल्यू 100% होता है, और हमें देखना होता है दिया क्या है, तो व्यय दिया है। व्यय अगर 10% कर देंगे तो बचत आपका बन के आ जाएगा 90%, और बचत का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 5400। आपको यहाँ से बचत उठाना है 90% और इसी का वैल्यू दिखा देना है 5400। फिर आपसे पूछा गया है कि उसकी आय कितना, यानी आय कितना होता है, तो 100%।
अब 100% जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5400 बटा में यहाँ पर 90 गुणा 100। इसे कटा के देखिए 60 बार में कटेगा और आपका इनकम बन के आ जाएगा, यानी आय बन के आ जाएगा 6000। और ऑप्शन डी पर दिया गया है 6000, तो हमारा आंसर हो गया 6000। आदमी के जीवन में 3 ही काम होता है, इसी में पूरा जीवन परेशान कि कमा ले, तो जो कमाएगा वो 100% होता है, उसका कुछ खर्च कर ले और कुछ बचा ले, इसी दोनों का योग होता है इनकम। एक अगर दिया है तो दूसरा ऑटोमेटेड निकल जाता है। क्लियर? अगला देखिए, विकास एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बबलू उस काम को 10 दिनों में। अब हमने लिखा विकास एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बबलू इस काम को 15 दिनों में, यहाँ दिन लिख दिए। और पूरा मेथड से चलते हैं। मेथड क्या कहता है कि पहले हम लोग कार्य निकालते हैं, तो कार्य निकालने के लिए 10-15 का हमें एलसीएम निकालना होगा। 10-15 का एलसीएम बन के आ जाएगा 30। ये हमारा कार्य हो गया। अब बबलू और विकास दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो इनका हम लोग क्षमता निकालते हैं। हालांकि एक लाइन में भी ये बन सकता था, लेकिन हम पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो 10 से यहाँ भाग लगाएंगे 3 बार में, ये 3 है, और 15 से भाग लगाएंगे 2 बार में। तो आपको क्या करना है, 30 यहाँ पर अब बटा में कर देना है 3 2 5, और कितने बार में कटेगा तो 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 13 नंबर, ये 6 दिन हमारा आंसर। अब इस सीधा सा एक प्रोसेस था कि अगर 15-10 दिन में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 गुणा 10 करते हैं, और 15-10 को जोड़ते हैं तो ये 25 गुणा 10 करते हैं, और बटा में कर देते हैं इन दोनों का योग। इन दोनों का जब हम लोग योग करेंगे तो ये बन जाएगा 25, सॉरी ये 25 नहीं 15 गुणा 10 होता है। अगर 15 दिन या 10 दिन में अगर कोई कार्य करता है तो हम लोग गुणा कर देते हैं, जो 15 और 10 है उसी का गुणा, उसी का योग। अब इसे कटा के आप देखिए 150 बटा में 25 करेंगे, ये कट के आ जाएगा 6 दिन। तो ये एक छोटा ट्रिक हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस हो गया पूरा, इस पर आप आसानी से कोई भी दिया हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितना दिया हो उतना आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये 2 वाला सिर्फ होता है कि दोनों दिन का गुणा कर दीजिए, दोनों दिन का योग कर दीजिए, ऑटोमेटेड कट के आ जाएगा जो भी दिन आने वाला होगा। लेकिन ये प्रोसेस से जाइएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं 14 नंबर। देखिए ये आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये इजी होता है, ये तो आपका छूटना नहीं चाहिए एसएससी जीडी में, क्योंकि यहाँ से नंबर आपको एकदम सिक्योर कर लेना है। तो इसमें क्या है, ये एक आपका फ्रेम बनाया गया है, तो इजी डाला गया है इसमें। जुलाई माह में हुई बिक्री, तो हमें देखेंगे जुलाई माह में हम कहां तक गए हैं तो 600, देखिए यहाँ 600 लिख दिए। फिर कहा है कि जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान औसत बिक्री की लगभग कितनी थी, सॉरी वो तो ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हम बता रहे थे पहले, कोई बात नहीं, पहले ये हम दिखा लेते हैं उसके बाद हो। तो यहाँ जुलाई माह की बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितनी गुनी है, तो यहाँ 600, और जनवरी में कितना दिया गया है 200। तो कहा है कि ये 200 का ये कितना गुना है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि 3 गुना। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 3 गुना। क्लियर? और इसी के साथ एक ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, वो हमने छोड़ दिया था, हम नीचे वाला पढ़ने लगे थे। ये कहा है नीचे दिए गए महीने में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री की लगभग थी। तो हमें क्या करना है, जनवरी में 200, फरवरी देखिए आपका 300 है, यहाँ आपका 100 है, अप्रैल में अगर हम लोग जाते हैं 200 है, मई में हमारा 400 दिया गया है, जून में ये 500 है, और ये 600। तो पहले औसत निकालना होगा, एवरेज। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 4 15, 2 17, 1 18, 3 21 और 2 23। 2300 बटा में कितने माह है, तो ये 3 और 4 7 कर देते हैं। इसे जब हम लोग भाग लगाएंगे 7 से 3 बार में 21 हो जाएगा, 2 यहाँ बचेगा 2, 7 से फिर 2 बार में लेके जाएंगे तो ये 7 दूना 14, 6 जीरो हो जाएगा, 8 7 यानी 328, यानी आपको देखना है 300 के करीब किसका है, तो 300 हमारा फरवरी का है। आपको ऑप्शन दे देना है फरवरी, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि लगभग में बताना है, तो हमने देखा औसत लगभग में जा रहा है 328, तो 300 के करीब जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 300 के करीब फरवरी है, तब फरवरी हमारा आंसर हो जाएगा। वही नीचे वाला देखिए, नीचे वाला का थोड़ा एक चीज और हम बता देते हैं कि एग्जाम में अगर पूछे तो वो चीज का असमंजस आप में ना रहे और गलतियां ना हो। देखिए यहाँ कभी कभी पूछ देता है, जैसे आपका जनवरी में आपका 200 है और जुलाई में आपका दिया गया है 600, तो यहाँ पूछा कि जनवरी से जुलाई में कितना गुना है, तो 3 गुना, यहाँ तो 3 गुना आंसर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है
कि जनवरी से जुलाई वाला जो है कितना गुना की वृद्धि हुआ है। जब वृद्धि लगा दे तो यहाँ से एक घटा देना होता है। 3 गुना के उस समय क्या कहेंगे, 2 गुना की वृद्धि होगी। अब दोनों क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, कितना गुना हो गया तो 3 गुना, और कितना गुना की वृद्धि हुआ तो 2 गुना की वृद्धि हो गया। ध्यान में रहेगा हमेशा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों की औसत आयु 39 वर्ष है। अब 8 मेंबर है, अगर 39 है तो फट से पहले आपको योग निकाल लेना है। योग निकालेंगे 72 और ये 24 और 7 31 312 हो गया। ये योग आया। कभी भी औसत दिया हो उसका योग निकाल लेने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर कहा यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु। अब 6 वर्ष बाद कहने का मतलब कि 8 अगर सदस्य हैं और 6 वर्ष बाद कहेंगे तो इसमें 48 जुट जाएगा, क्योंकि पूरा 8 सदस्य के लिए 6 क्योंकि उम्र बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 7 आदमी अपना बढ़ा लिया, एक को रोक लेके भाई तुम अपना रोक लो, रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा तो सबका उम्र बढ़ेगा। तो 48 अगर यहाँ से बढ़ गया तो देखिए ये आपका 360 हो गया, और वहां पर एक नवजात शिशु आ गया, यानी 8 सदस्य के बदले ये 9 सदस्य हो गए। अब 9 सदस्य का योग दिखाने लगेगा 360। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि अब से 10 वर्ष बाद। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अब से कहने का मतलब कि जिस समय वो 6 वर्ष बाद कह रहा है वही इसी समय पीछे आ गया, अब तब कह रहा है कि अब से बताओ 10 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद तो हम यहाँ लेकर चल ही गए हैं। ये देखिए 6 वर्ष बाद, तो अब आपको सिर्फ 4 ही वर्ष बढ़ना है। तो 9 सदस्य का 4 वर्ष अगर बढ़ेंगे तो 9 गुणा 4 बढ़ेंगे, यानी 36 बढ़ जाएंगे। 36 बढ़ने का मतलब 396 हो जाएंगे। तब यहाँ लिखेंगे कि अब से 10 वर्ष बाद इन लोगों का योग 396। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। ऐसा थोड़ी कहा है कि 6 वर्ष बाद जाके 10 वर्ष बाद, नहीं, फिर से पीछे आ गया। अब कह रहा है कि अब से, तो 6 वर्ष आप बढ़े हुए हैं और वहां से 10 वर्ष आपको दिखाना है तो सिर्फ 4 ही वर्ष बढ़ना है। मेंबर यहाँ पर 9 हो गए हैं, तो 9 गुणा 4 करेंगे, ये 36 होगा, ये 396 हो गया। 10 वर्ष बाद इनका योग 396 हो गया, लेकिन इनका औसत पूछा गया है। तो औसत के लिए 396 बटा में 9 कर दीजिएगा, क्योंकि नवजात शिशु को लेकर 8 एक 9 लोग हो गए हैं। अब इसे कटाइए, 9 से 4 बार में 36, 4 बार में 36, औसत बन के आ गया 44। देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर 44 है, ऑप्शन ए पर है, तो हमारा आंसर बन के आ गया 44 वर्ष। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्या से विभाज्य हो। पहली 10 प्राकृत संख्या ही लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10। अब जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जीरो लगा देंगे तो जीरो से लेके गिनती की संख्या, जीरो के साथ में जो गिनती की संख्या आ जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इससे विभक्त होने का मतलब कि इन लोगों का आपको निकालना होगा लसा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हमने 8 यहाँ से निकाल लिया तो अब इसमें से 2 का रोल खत्म हो गया। अब 2 के बारे में आपको सोचना नहीं है। यहाँ से जब हम लोग 5 निकाल लेंगे तो यहाँ में से 5 निकल ही गया, 2 निकल ही गया। यहाँ से जब 9 निकाल लेंगे तो 3 का काम खत्म, और जो अभाज्य संख्या होती है वो उठा लेना होता है, यानी एक 7 उठ जाएगा, बस इतना ही जाएगा। या आप इसे लंबा करके बनाते होंगे तो ऐसी लकीरें खींच खींच के 2 से 3 से ऐसे कर, तो उसमें समय आपका ज्यादा लग जाएगा। अब है क्या कि यहाँ से जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका 40 हो गया, ये 63 हो गया, एक जीरो रख के 4 से गुणा करा दीजिएगा। जैसे ही 4 से गुणा कराइएगा देखिए बन के आ जाएगा 2520। 2520 आपका ऑप्शन ए पर है, तो आपको अपना आंसर दे देना है 2520। अब 2520 हमारी ऐसी संख्या आ गई कि जो एक से मतलब स्टार्ट शुरू की पहली 10 प्राकृत संख्या से विभक्त हो जाएगी। 10 प्राकृत संख्या हमने यहाँ पर लिखा है, इससे ये बारी बारी से भाग लगाइए, 2520 विभक्त हो जाएगा सभी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो दर बताइए। अब देखिए अगर आप CISI चैप्टर पढ़े होंगे, इसका अंतर अगर 24 दिया है तो हमने बताया था कि इसको एकदम इजी में कैसे, जब ये अंतर दिया हुआ है तो इसी अंतर का आप प्रतिशत निकालिएगा। कैसे निकलेगा, तो जो अंतर होगा वो बटा में
जो मूलधन दिया हो, सॉरी, अंतर ऊपर और जो मूलधन दिया होगा वो बटा में कर लीजिएगा। प्रतिशत के लिए 100 हो गया। आप इसे कटा के देखिए 15 से 10 बार में, और ये 1.6। जब ये 10 से भाग लगाएंगे तो ये 10.16 आएगा। अब ये आसान हो गया, 10.16 आ गया। तो देखिएगा कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 4। दशमलव छोड़ दीजिए, दशमलव पे दिमाग नहीं लगाना है, ये 4। तो रेट उठा के दे देना है 4%। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। अगर कहीं अंतर दिया हुआ है, उसके बटा में मूलधन करके 100 किए और उस अंतर को कटाने पर 0.25 आया, तो आपको रेट उठा के दे देना है 5%। अगर आपने अंतर को कटाया और आपका आ गया 0.64, तो आपको रेट दे देना है 8%। यहां से इजी हो जाएगा, ना तो आपको CI का सूत्र लगाना है, ना तो आपको SI का सूत्र लगाना है, और डायरेक्ट आपका रेट निकल के आ जाता है। ये जो आपका पार्ट में बढ़ता है वो रेट होता है, और रेट आपका बन के आ गया 4%। ये इजी में आपका निकल गया, बी नंबर हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर इसकी ऊंचाई दिया गया है 172 सेंटीमीटर। अब तो सबसे पहले बेलन अगर है, बेलन का आयतन पूछा है तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बेलन के आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब हमने देखा सब ऑप्शन में तो पाई रखा ही है, तो पाई का मान मत रखिएगा। अगर नहीं होता तो पाई का मान हम लोग रखते 22/7। जहां प्रश्न में कहता है कि पाई का मान 3.14 ही ले, वहीं पर लेना होता है, बाकी 22/7 होता है। अब यहाँ पर r का मान अगर 5 है तो इसका स्क्वायर है 2 बार कर दीजिएगा, और h का मान 172 दिया गया है। ये देखिए 5 में 5 25 और गुणा कर दीजिए, ये 50, 75 और 5 80, और 25 8 हो जाएगा आपका 25 और 8 सॉरी 25, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 25 50 हो जाएगा। यहाँ 25 में 7 से 75, 175 होता है, इसलिए 18 उसमें जुटेगा, 18 जुटेगा तो 4300 पाई। पाई का मान आपने छेड़छाड़ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में जब आयतन होता है तो क्यूब लग जाता है, और जब क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पर स्क्वायर लगता है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे वो वर्ग में आता है, जब भी आयतन निकालेंगे वो क्यूब में आता है। तो आपको आंसर देना है 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी में कहीं लिखा रहता है तो ऐसे लिखेगा घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, और इंग्लिश में लिखा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, तो समझ लेना आयतन है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका क्षेत्रफल होता है। आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि हम भिन्न के अंश को 50% हर को 80% बढ़ाते हैं तो भिन्न का मूल्य कितना हो जाएगा। अब भिन्न तो हमारा p बटा में q है, अगर इसे हम लोग 50% बढ़ा देते हैं, तो हम 50% और 80% बढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि 50% हमारा मूल कीमत 100 होता है। 50 बढ़ाने का मतलब कि यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 80 बढ़ाने का मतलब ये आपका 180 हो जाएगा। कटा दीजिएगा, 3 से ये 5 बार में, 3 से 6 बार में, यानी आपका मूल कितना बन के आ जाएगा, तो 5/6 वही कहा है। तो नया भिन्न कितना हो जाएगा, नया भिन्न आपका 5/6 हो जाएगा। अब कहीं भी आपको 50 बढ़ाना है तो 50 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 100 में 50 बढ़ाइए 150 हो जाएगा, और यहाँ 80 बढ़ाइए 180 हो जाएगा। तो ये आपका हमने एक जीडी का सेट का सिर्फ मैथ उठाया था। अगर आप ग्रुप में होंगे तो हम आपको हमेशा सेट भेजते हैं, उसमें सेट मेरा प्रीवियस ईयर और आगे कितना कठिन क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड बनाया गया है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप तुरंत पूछिए, जैसे समय मिलेगा आपको हम सेट बना कर देंगे, ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।